हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। कैसे बेटा, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। एज यू ऑल नो, हम लोगों ने बेटा सीरीज ऑफ क्लासेस स्टार्ट की है फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एमएसटी सीईटी एंड जेई एग्जाम। ठीक है, सो सीईटी जेई के बैच की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज में आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मे भी आपका सबसे फेवरेट टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट तो है ही, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के सिलेबस से। सो आज के इस सेशन में बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बट इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, इस सेशन में बेटा मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज कराने वाला हूँ। एमसीक्यूज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, और इन सारे एमसीक्यूज की जो पीडीएफ नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ बेटा टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक देके रखी है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ ये सारे आपको मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को भी आप ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी एजुकेशनल वीडियोस की व्हाट वी से नोटिफिकेशन मिलती रहे। सही है, चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए बेटा आज के हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसे हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए, व्हाट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व गिवन है जिसके ऊपर का क्या है, आपके पास पॉइंट है। सॉरी, द पॉइंट ऑन द गिवन कर्व एट विच नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन इज। सो कर्व से रिलेटेड डेटा है बेटा, जिसमें नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल जो है इस लाइन को पैरेलल रहने वाली है, मतलब जो गिवन लाइन का स्लोप होगा वही नॉर्मल का स्लोप होगा। कर्व आपको गिवन है और पॉइंट पूछा है, वी आर सपोज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ ऑन द कर्व। सो काफी सिंपल सी चीज है, आपको पता है बेटा, जब भी आपके पास कोई कर्व होता है y इज इक्वल्स टू गिवन कर्व, तो हम लोग जनरली इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और dy बाई dx एट अ इंडिकेटेड पॉइंट, लेट अस से x1 y1, इसे कहते हैं बेटा हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जनरली होता है टेंजेंट का स्लोप। बट अभी अगर आप देख रहे हो तो टेंजेंट की बात नहीं चल रही है, अभी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग नॉर्मल की। तो इसका अगर निगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, दैट विल बी -1 अपॉन dy बाय dx एट अ इंडिकेटेड पॉइंट, वो होता है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। सही है, होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। वो रहेगा बेटा नॉर्मल के लिए स्लोप, नॉर्मल के लिए वो स्लोप की वैल्यू रहने वाली है। सो इस क्वेश्चन में करना क्या है, सिंपली बेटा आपके पास जो कर्व गिवन है, इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा dy बाई dx। सही है, उसे लीजिए एट अ इंडिकेटेड पॉइंट, लेट अस से x1 y1। सही है, वो आप कहेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसकी वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि पॉइंट गिवन नहीं है, वो अननोन होगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ओके, उसके साथ आपको कहा है कि एक गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन का स्लोप ले लीजिए बेटा, और ये लाइन नॉर्मल को क्या है, पैरेलल। आपको पता है दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है, सेम। तो जो ये लाइन का स्लोप होगा वही आपके नॉर्मल का स्लोप रहेगा, और उन दो स्लोप को इक्वेट करेंगे तो हम लोग को बेटा वैल्यू ऑफ x एंड y मिल सकते हैं। मे बी x या फिर y दोनों में से एक मिलेगी, जिससे हम लोग कर्व में वापस पुट करके अदर वैल्यू जो है ऑब्टेन करेंगे। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा आपके सीईटी एग्जाम का। लेट अस स्टार्ट विद द आंसर। चलो, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो बेटा, आप खुद भी इसे सॉल्व करिए, है ना। नोटबुक पेन लेके बैठो, क्लास में क्वेश्चन दे दिया, मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, खुद भी उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो बेटा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो, हियर आई एम स्टार्टिंग। सो बेसिकली आपको दिया गया है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 है, यह है आपका कर्व। इसे करेंगे बेटा डिफरेंशिएट, लेट अस से डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास बनेगा बेटा y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ y है आपका कंपोजिट फंक्शन, जिसका डेरिवेटिव होगा dy बाय dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव होगा बेटा 1, माइनस 3 का डेरिवेटिव है 0। तो सिंपली आप कह सकते हो dy बाय dx की जो वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है, दैट इज 1 माइनस 0 इज 1, 2 इंटू 1 मतलब 2। सही है, और ये 2i जो मल्टीपल था अदर साइड हो जाएगा बेटा आपका डिवाइड, सो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ y। सो आप कह सकते हो dy बाय dx जो है वो बन रहा है आपका
1/y। बट मार्क कीजिए मेरी बात को, dy बाई डी एक्स एट ए इंडिकेटेड पॉइंट, इसके बारे में अगर आप सोचोगे तो ये क्या होता है, ये होता है बेटा टेंजेंट का स्लोप। ये किसका स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप। सही है, समझ में आ रहा है, dy बाई डी एक्स एट ए इंडिकेटेड पॉइंट होता है टेंजेंट का स्लोप। और बात चल रही है यहाँ पे नॉर्मल की, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप होगा बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी एज, वो होगा -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स एट इंडिकेटेड पॉइंट। सही है ना, दैट मस्ट बी -1/1 बाय वाई कहिए, इसको इनवर्स करेंगे, इनवर्स करेंगे, इनवर्स करेंगे तो वैल्यू बनेगी -y। सही है, ये समझ में आया आपको। तो नॉर्मल का जो स्लोप यहां पे निकल के आ रहा है दैट वन इज अ -y। अब देखिए, एक ये जो स्लोप आपने ऑब्टेन किया है, ये किया है रेगुलर प्रोसेस से। बड़ा जो कंसेप्ट हमें पता है कि जब भी हम लोग किसी भी क्या कहेंगे, जब भी हम लोग किसी भी लाइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। वो कंसेप्ट यूज करके बेटा यहाँ पे हम लोगों ने एक स्लोप की वैल्यू जो है वो ऑब्टेन की है। अब जो गिवन है वो देखिए, आपको कहा है कि एक लाइन तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, क्या कहेंगे बेटा, गिवन लाइन। गिवन लाइन, गिवन लाइन क्या है आपके पास, गिवन लाइन है y - 2x + 1 = 0। सही है, तो बट ऑब्वियस y हो जाएगा बेटा 2x - 1, तो आप कहेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। कंपेयर कीजिए इसे, इसके साथ कंपेयर करोगे y mx के साथ, mx + c के साथ। सही है, तो m की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ पे है m, यहाँ पे है 2, तो स्लोप बनेगा बेटा 2। देखिए समझ में आया, गिवन लाइन का जो स्लोप है वो कितना बन गया आपका, 2 बन गया। अब आपको कहा है नॉर्मल क्या है, लाइन को पैरेलल है, नॉर्मल क्या है, लाइन को पैरेलल। सो वो भी मेंशन कर दीजिए। आप कहेंगे बेटा एज, यहां पे लिख रहा हूं मैं, एज नॉर्मल इज, एज नॉर्मल इज पैरेलल, एज नॉर्मल इज पैरेलल। नॉर्मल कैसी है, पैरेलल है। किसे पैरेलल है, नॉर्मल गिवन लाइन को। सही है, एज नॉर्मल इज पैरेलल, एज नॉर्मल इज पैरेलल टू गिवन लाइन, गिवन लाइन को है पैरेलल। सो आप कह सकते हो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल बनेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगा बेटा आपका, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो देखो कितना सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे मिला है, ये भी स्लोप ही है ना, ये भी क्या है, नॉर्मल का स्लोप। एक स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे मिला है -y, एक स्लोप बेटा यहाँ पे मिल रहा है, दोनों को करेंगे इक्वेट, दोनों स्लोप्स को इक्वल कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी। सो देयरफॉर आप कहेंगे -y = 2, मतलब भी y -2। देखिए तो y कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है, y कोऑर्डिनेट है बेटा आपके पास -2। देखिए यहाँ पे -2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। मतलब ए और डी तो मेरा कट गया, ये दोनों तो आंसर नहीं रहेंगे। अब बात करेंगे बी और सी की, या तो बी आपका आंसर रहेगा या तो सी रहेगा। अब इसके लिए ये जो वैल्यू आपको मिली है, ये वैल्यू बेटा करनी पड़ेगी हमें सब्स्टिट्यूट गिवन कर्व में, तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। करते हैं सब्स्टिट्यूट और करेंगे सॉल्व। सो हियर वी गो, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए हाउ वी कैन सॉल्व दिस। आज आपके पास कर्व था y² = 2 × x - 3। y की वैल्यू कितनी है, -2, -2² = 2 × x - 3। सो आप कहेंगे बेटा 4 = 2 × x - 3, करेक्ट है। वापस से आप कह सकते हो कितना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो आपके पास टर्म निकल के आ रही है 2 = x - 3। सो x कितना, 5 हो जाएगा। देखिए +5 और +3 बिकम -3। समझ में आ रहा है, अरे चमक रहा है क्या। सो जो कोऑर्डिनेट आपको चाहिए x, y, वो बन गया बेटा, पहले x बताओ, x है आपके पास 5 और y है आपके पास -2। सो फाइनल आंसर विल बी, इस क्वेश्चन के लिए बेटा करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ तो मुझे क्लियर है क्या आपको। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, समझ में आ रहा है क्या। अगर आप अच्छे से डील करोगे तो डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे, सिंक्रोनाइजली उसको समझना है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको नॉर्मल की जगह पे टेंजेंट दी हो, जिसको लाइन या तो पैरेलल रहेगी या परपेंडिकुलर रहेगी, उसके ऊपर से स्लोप एनालिसिस करो बेटा, और कर्व के ऊपर से भी आपको टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप मिलने वाले हैं। दैट इज हाउ वी आर सपोज टू डील दी क्वेश्चन। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से बता दो समझ में आ रहा है क्या। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन फिजिक्स का है कि मैथ्स का है ये भी समझना जरूरी है ना। ओके काफी रिलेटिव कंसेप्ट है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस इटसेल्फ, तो कंसेप्ट तो मिक्स होने ही है ना। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन। यह है बेटा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। वेयर एस इज इन सेंटीमीटर एंड टी इज इन सेकंड, तो सेंटीमीटर और सेकंड के टर्म में है उसके यूनिट्स। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी जीरो आफ्टर, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी जीरो आफ्टर, आफ्टर मतलब टाइम पूछा है, कितने टाइम बाद एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब देखो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, एंड बिलीव मी दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। हम कितना मेहनत से पढ़ेंगे है ना, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेगी। अगर आपने कंसेप्ट पढ़े तो बहुत आसान है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी। ओके तो पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो सो लेट अस गो विद द क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है, s इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t। आपको पूछा है कितने टाइम बाद एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर आपसे बनता है तो सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। सो बट ऑब्वियस सबसे पहले तो आपको इसे डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ही वेलोसिटी, और वेलोसिटी का वापस से डेरिवेटिव कहिए या डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहिए, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। ये रहा पहले बार डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप कहेंगे बेटा ds बाय dt इज इक्वल्स टू, बताइए डेरिवेटिव, 2 एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 3t स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 12 एज इट इज, t का डेरिवेटिव है 1। सॉल्व करिए इसे, ds बाय dt इज इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा, 2 3 जा 6, 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12। ओके अब आप इसे वेलोसिटी कहना चाहो तो डेफिनेटली कह सकते हो, वेलोसिटी कहना चाहो तो डेफिनेटली कह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बात करनी है हमें एक्सेलरेशन के बारे में, तो हम लोग कहेंगे अगेन, एक बार वापस से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बेटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वेलोसिटी के टर्म में कहोगे तो dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कहोगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सही है बच्चा पार्टी, इज इक्वल्स टू 6, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, इट इज 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 18 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1 प्लस है बेटा 0, 12 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है भैया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट अलोन, अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 है। आप कहेंगे इसे ही कहेंगे आप एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इक्वेशन बन गया आपके पास 12t माइनस 18। अब आपको ये कहा गया है कि एक्सेलरेशन 0 कब होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 कब होगी ये पूछ रहे हैं। तो अज्यूम कर लो एक्सेलरेशन 0 है, हम लोग कहेंगे लेट एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन को अज्यूम कर लिया 0, क्या अज्यूम कर लिया 0। बताओ एक्सेलरेशन है आपके पास 12t माइनस 8, 8 नहीं है 18 है, प्रिंट मिस्टेक मत करो, 8 नहीं है, कितना है 18, 12t माइनस 18 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा 0। सो ये तो अभी क्लास 8 क्लास 5 की बात बन गई डायरेक्टली, 12 टाइम्स ऑफ t इज इक्वल्स टू 18
12 है मल्टीपल, अदर साइड डिवाइड, t इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 12, और ये किसका मल्टीपल है, 6 का, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो टाइम बनेगा बेटा 3/2, और पहले ही उन्होंने बता दिया टाइम किस में लेना है, सेकंड्स में लेना है, किसमें लेना है, सेकंड में, तो टाइम विल बी 3/2 सेकंड। चलो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन ढूंढो और उसे मार्क कर लो, बताओ 3/2 कहाँ पे है, कहाँ है रे 3/2, तू ये यहाँ पे 3/2, ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए, वो बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ में आ रहा है बेटा? डेफिनेटली इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको सीईटी के एग्जाम में हर साल मिलेंगे बेटा। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना रुके बिना थके। हाँ करते हैं कंटिन्यू। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो क्या दिया है आपको, कहा इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ कितना, 4 पाई cc पर सेकंड। cc मतलब क्या, cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वाला cc, हाँ cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया आपको पूछा है व्हेन वॉल्यूम इज गिवन। क्वेश्चन काफी सिंपल है, दिमाग को शांत रख के सॉल्व करना है, गड़बड़ नहीं चाहिए, गड़बड़ घोटाला बिल्कुल करना नहीं है, शांति से सॉल्व करो। सबसे पहले डेटा एनालिसिस करते बेटा क्या क्या दिया है आपको, आपको कहा इफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग, देखो इंक्रीजिंग दिया है या डिक्रीजिंग, मतलब वो चेंज है, तो हम लोग कहेंगे कि भैया हमको पता है dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है 4 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, यह है आपका पहला डेटा। इसके साथ साथ आपको कहा है देन रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया dA/dt आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, dA/dt व्हेन दी वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम कितनी है बेटा, वॉल्यूम की वैल्यू है 288 पाई, ओके क्यूबिक सेंटीमीटर, 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। सो दैट इज हाउ वी आर हैविंग ऑल द डेटा, ये सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है और इसको डील करके हम लोगों को सॉल्व करना है। करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले आप क्या करो, जो डेटा दिया है ना उसके रिस्पेक्ट में जो चीजें हमें चाहिए उन चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अगर आपको dA/dt चाहिए तो आपको दो चीजें लगेगी बेटा, एक लगेगी रेडियस, क्योंकि एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r², तो रेडियस लगेगी, और जब उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो रेडियस का भी वापस से डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज dr/dt। तो एक यहां से आपको मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, समझ में आया? करते हैं स्टार्ट। देखो शांति से, सबका ध्यान बोर्ड पे, एक एक पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। वॉल्यूम है बेटा आपके पास 288 पाई, सही है 288 पाई वॉल्यूम गिवन है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है बेटा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, सही है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही होता है ना 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 288 पाई, 288 पाई। चलो क्या क्या कैंसिल होने वाला है बता दो जल्दी से, तो आप कहिए सर पाई पाई कैंसल, 3 डिवाइड अदर साइड मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई अदर साइड डिवाइड, तो r क्यूब बन गया बेटा आपका 288 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 4, सही है। कर लो सॉल्व, 4 से 288 को आप डिवाइड कर सकते हो सीधा सीधा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 मतलब 72, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 72 बनेगा ना, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, सही है। आगे बढ़िए, मल्टीपल कितना है बेटा 3, मल्टीप्लाई कर लो, r क्यूब इज इक्वल्स टू 72 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और देखिए 216 क्या मिला है 216, तो आपको चेक करना है कि 216 ये कौन से नंबर का क्यूब है। सो आप सबको पता है 216 इज अ क्यूब ऑफ, मेरे ख्याल से वो होना चाहिए कौन से नंबर का क्यूब है बेटा 6 का, 6 क्यूब। सो r क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब, तो आपके पास वैल्यू बनेगी बेटा, दिख रहा है क्या ये, इज इट विजिबल कि कट रहा है, दिख रहा है। सो r इज इक्वल टू बनेगा बेटा आपके पास 6 सेंटीमीटर,
r इक्वल टू कितना बन गया 6 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या बताओ मुझे सबसे पहले तो। एक पार्ट आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है जिसको आप कह रहे हो रेडियस, रेडियस मिल गई आपको 6 सेंटीमीटर। अब जैसे ही रेडियस आपके पास अवेलेबल हो गई हम लोग सोचेंगे dr/dt के लिए, और उसके लिए बेटा वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम। तो वापस से वॉल्यूम का ही फार्मूला पिक करके सॉल्व करना है। देखिए वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना है 4/3 पाई r क्यूब, ये ओरिजिनल फार्मूला। हमें दिया है वॉल्यूम का रेट। क्या दिया है? वॉल्यूम का रेट। तो आप कहेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करो, dv/dt की वैल्यू बनेगी आपके पास 4/3 पाई r का क्यूब, मतलब होगा बेटा 3r स्क्वायर। कितना होगा? 3r स्क्वायर। अब dv/dt गिवन है, कितना है dv/dt? 4 पाई। तो आप कहेंगे 4 पाई इज इक्वल टू 4 पाई, ये 3 मैं यहीं पे कैंसिल कर रहा हूं। क्या आपको ये चीज पसंद आएगी? एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर तो कैंसिल ही होगा ना। देखो 3 कैंसिल कर दिया, सही है बेटा। सो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सॉल्व कीजिए। सो नेक्स्ट टर्म आपके पास अवेलेबल होगी 4 यहाँ पे रहेगा बेटा r स्क्वायर रहेगा। कितना रहेगा? r स्क्वायर। वापस से आप कह सकते हो 4 विल बी कैंसिल, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 1, और 1 है बेटा 1 का स्क्वायर, तो r की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1। समझ में आएगा? बताओ एक बार एक ये। नहीं 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 नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई, जस्ट अ मिनट। क्या क्या रॉन्ग कर दिया हम लोगों ने? dv/dt इक्वल टू 4 पाई r क्यूब, और ये r कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ बनेगा बेटा dr/dt। यहाँ क्या बनेगा? dr/dt। dv/dt की वैल्यू है आपके पास 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr/dt। सही है। वापस से आप कहेंगे क्या, अरे क्या चल रहा है? dv/dt कितना गिवन है? सॉरी सॉरी सॉरी, dv/dt की वैल्यू गिवन है। अरे क्या हो रहा है? जस्ट अ मिनट, थोड़ा इसे बेटरली सॉल्व कर रहा हूं बेटा। आपको पता है dv/dt है आपके पास 4 पाई इज इक्वल टू 4 पाई एज इट इज r स्क्वायर इंटू dr/dt। सही है। dv/dt गिवन है। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 4 पाई करेंगे बेटा कैंसल, तो आपके पास बनेगा 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू dr/dt। मतलब आप कहिए कि dr/dt की वैल्यू है आपके पास 1/r का स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर मतलब r कितना है? 6 का स्क्वायर, दैट मस्ट बी 1/36। ये बनेगा बेटा आपका dr/dt। अब देखिए आपके पास दोनों डेटा अवेलेबल हो गए। यू आर हैविंग अ वैल्यू ऑफ, देखो कौन सी वैल्यू बन गई बेटा? यू आर हैविंग वैल्यू ऑफ r एज अ 6, dr/dt एज अ 1/36। अब आखिरी स्टेप करना है और फाइंड करनी है किसकी वैल्यू? dA/dt की। तो देखिए एरिया इज इक्वल टू है आपके पास 4 पाई r स्क्वायर, डिफरेंशिएट करते बेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dA/dt होगा आपका, dA/dt रहेगा, देखिए एक बार, dA/dt रहेगा आपका 4 पाई एज इट इज r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 4 पाई एज इट इज 2 एज इट इज, r की वैल्यू है 6, और dr/dt कितना है? अभी निकाला था dr/dt, ये निकला यहाँ पे 1/36, वो है बेटा 1/36। कर लीजिए सॉल्व। सो आप कहेंगे कि वी विल हैव अ वैल्यू एज 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, वैल्यू होगी बेटा 4 2 जा 8 पाई अपॉन 6, मतलब ही 4 पाई बाई 3, और एरिया का चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे कहेंगे हम लोग व्हाट वी से स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। सही है, स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। दैट इज हाउ वी शुड हैव फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए बेटा, स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड क्या आया है आंसर? 4 पाई अपॉन 3। सो करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। क्लियर है आपको? बताओ एक बार जल्दी से। डेफिनेटली इट टेक्स अ टाइम, इसने टाइम लिया बेटा थोड़ा सॉल्व होने के लिए, बट क्वेश्चन काफी आसान है, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए।
समझ में आ रहा है क्या, बताओ एक बार जल्दी से। इज दिस ओके, क्लियर है? सो दैट इज हाउ वी हैड सॉल्व द क्वेश्चन। होप ये क्वेश्चन काफी बेटर तरीके से आपको क्लियर होगा बेटा। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुड आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्या पूछा है आपको, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक देखो पहला क्वेश्चन था वैसे ही है ना। एक कर्व आपको गिवन है, आपको कहा है टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए जब पॉइंट कितना है 2,3। ओके, इज दैट इज आल्सो गिवन, टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है। आपको पूछा है बेटा वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज है। जनरली जब आपको एक आधा कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं। बट यहाँ पे ऑलरेडी टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया है, आपको सर्टन अननोन फाइंड करने हैं ए और बी। प्रोसेस क्या करेंगे पहले बता देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आसान है बेटा, आसान है। देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्पेशली ऑनलाइन मोड में, है ना, जब आप पढ़ोगे हमारे वीडियोस से, तो बहुत से बार ऐसा लगता है कि काफी टाइम लग रहा है, अच्छा मेरे को समझ में आ गया, अब मैं स्किप करके वीडियो थोड़ा आगे देख लेता हूं, तो छोटी छोटी चीजें आप मिस कर दोगे। तो बेटर वे पूरा समझ लो और फिर आप उसे सॉल्व करके देखो, ठीक है? चलो, तो स्किप आउट बिल्कुल नहीं करना है। ये कर्व है, ये पॉइंट है। कर्व और पॉइंट के हेल्प से हम लोग लेंगे बेटा स्लोप की वैल्यू। वो स्लोप की वैल्यू इस लाइन के स्लोप के साथ मैच करेंगे, क्योंकि वो टेंजेंट ही है। कर्व को जब एट अ पॉइंट dy बाई dx लेते हैं, वो भी स्लोप ही होता है। सो सिंपल सी बात है, एक स्लोप कर्व से निकाल लो, एक स्लोप टेंजेंट से ले लो, उनको इक्वेट करो, आपको या तो a या फिर b मिलेगा। वो a की वैल्यू आप कर्व में पुट करिए अलॉन्ग विद द पॉइंट, आपको अदर वैल्यू मिल जाएगी। करते हैं स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग कहेंगे लेट आपके पास कर्व है y² इज इक्वल टू ax² प्लस बी। यह है आपका कर्व। हम लोग करेंगे बेटा इसे डिफरेंशिएट। लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y² का डेरिवेटिव बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y इंटू dy बाई dx। वापस से a है आपका कांस्टेंट, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो आप कहेंगे बेटा dy बाई dx इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका, dy बाई dx इक्वल टू बन जाएगा 2ax डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ y। तो dy बाई dx की जो वैल्यू है, दैट वैल्यू विल बी एज, वो वैल्यू बनेगी बेटा ax अपॉन y। और ये जो dy बाई dx होता है, अगर हम लोग एट अ इंडिकेटेड पॉइंट लेंगे, जो कि हमें गिवन है, कितना पॉइंट गिवन है बेटा 2,3, इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी को कहते हो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट, सही है ना? ओके, तो पहले उसे फाइंड कर लेते हैं। देखिए a रिमेन्स एज इट इज। 2,3 मतलब क्या, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x के जगह पे 2, y की वैल्यू जगह पे 3। तो स्लोप बन गया बेटा आपके पास 2a अपॉन 3। समझ में आया क्या, बताओ? पहले वाले क्वेश्चन में भी यही किया था, अब भी वही कर रहे हैं। कर्व को पिक करिए, डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x और उसमें पुट कर दीजिए पॉइंट, तो आपको मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये मिल गया, सही है? अब आगे बढ़िए। आपको बता दिया उन्होंने कि टेंजेंट तो पहले से है आपके पास। उन्होंने कहा है कि टेंजेंट एज, क्या बताया बेटा, टेंजेंट एज। टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, टेंजेंट है आपके पास, टेंजेंट का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। इसे कंपेयर कर लो बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म के साथ, मतलब m की वैल्यू है बेटा 4। ये टेंजेंट का ही स्लोप हो गया ना, ये किसका स्लोप हो गया, टेंजेंट का। तो एक टेंजेंट का स्लोप ये मिला आपको कर्व के ऊपर से, एक टेंजेंट का स्लोप ये मिल रहा है व्हाट वी से टेंजेंट के इक्वेशन से। दोनों को मैच करेंगे तो देयरफॉर क्या बन के आएगा आपके पास, तो इनका मिलाप होगा तो बनेगा 2a अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 4। तो आप कहेंगे बेटा 2a इज इक्वल टू 12 डिवाइड, अरे समझ में आता है ना, डिवाइड था मल्टीपल हो गया, 4 3 जा 12 ही तो होता है। 2a इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू होगा 12 बाई 2, a बन जाएगा बेटा आपका 6। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं a की वैल्यू कहां पे है, 6। a की वैल्यू यहां है, यहां है, यहां है।
अरे बहुत जगह आ गई, मतलब आप ये कहोगे ए तो आपका जवाब नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर थी 1/4, अब बन गई 1/3, तीन में से एक सही होगा। और उसके लिए क्या करना है बेटा, उसके लिए आपको ए की वैल्यू और पॉइंट की वैल्यू पुट करनी है कर्व में। कहा पुट करनी है, कर्व में। तो आप पुट करोगे x, y बराबर 2/3 और a बराबर 6, किसमें पुट करोगे, y² इज इक्वल टू ax² प्लस b में। सही है, कीजिए पुट। y की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है बेटा 6 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू है 2, उसका भी स्क्वायर प्लस कितना b, सॉल्व करेंगे तो b मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 6 रिमेन्स एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 प्लस है b, कितना होगा 6 4 जा 24, तो 9 माइनस 24 इज इक्वल टू बी। अरे प्लस था अदर साइड माइनस, उतना तो आपको आता है, आप बहुत होशियार हो मुझे पता है, बस पढ़ते कितना हो ये आपको पता है। सो 9 माइनस 24 इज -25, अरे सॉरी ये क्या हो गया, 9 माइनस 24, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो वो बनेगा बेटा -15, आई एम सॉरी 9 माइनस 24 मतलब -15। तो a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -15, मतलब तुक्का तक्का ना लगाते हुए परफेक्टली कहोगे कि सर b भी नहीं है, c भी नहीं है, d है सही जवाब, d को लॉक करिए आप। समझ में आया क्या? अगर ध्यान दोगे, समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली क्लियर होगा। हो सकता है किसी को पहले क्वेश्चन से समझ में आ जाए, किसी को थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। हम लोगों ने अब तक कितना पढ़ा है उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है। अब तक अच्छे से पढ़े हो तो जल्दी समझ में आएगा, अब तक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? चलो समझ पा रहे हो तो अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते बेटा। एक और है हमारे पास, आपको पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसको हम कह रहे हैं एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स, और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। देखिए मिनिमम मैक्सिमम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन फंक्शन को लेंगे, पहली बार आ रहा है इसलिए बता रहा हूं। सबसे पहले बेटा आप लोग एफ ऑफ एक्स को पिक करोगे, है ना, एफ ऑफ एक्स गिवन रहेगा, उसको करेंगे बेटा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिल जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। ये होती है आपकी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वेट करोगे आप 0 के साथ, ओके, तो आपको मिलेगी बेटा वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या मिलेगी, वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। उसके बाद तीसरी स्टेप, वापस से एफ डैश ऑफ एक्स को आपको पिक करना है, उसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको मिलेगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। क्या मिलेगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। और इस एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करना है एक्स की वैल्यूज, और अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपका आता है लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो फंक्शन है आपका मैक्सिमम, और अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स आता है बेटा आपका ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन है आपका मिनिमम। लेस निगेटिव आया तो मैक्सिमम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव है तो मैक्सिमम, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम, ऐसा होता है। और वो x की वैल्यू आइडेंटिफाई कीजिए, गिवन फंक्शन में पुट करिए, दैट विल योर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। थ्योरेटिकली काफी लंबा है, मान के चलिए कि सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। करते हैं सॉल्व। सो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से है बेटा, हियर वी गो, यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप कहिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है आपके पास एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स। कीजिए इसे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना, एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इज 1 बाय एक्स प्लस सेकंड एज इट इज, सही है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। सो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू बनेगी, एक्स एक्स कैंसिल कर दो, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, अरे सही है, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स।
अब आपको करना क्या है, इसको करना है बेटा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, सॉरी, ये आप डिफरेंशिएट बाद में करेंगे, पहले इसे इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। देखो स्टेप नंबर 1 हो गई आपकी, क्या चल रहा है, स्टेप नंबर 1 हो गई बेटा आपकी। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, जीरो के साथ इक्वेट कीजिए, एक्स की वैल्यू निकालिए। सो लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 0। तो आप कहेंगे 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू बनेगी बेटा आपके पास कितनी, 0। 1 प्लस है, अदर साइड भेज दो, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -1। अब इसे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ लॉग, इसे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ लॉग। तो बट ऑब्वियस आप इसे लिख सकते हो, देखिए ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, इसे लिख सकते हो बेटा आप log of x इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाइड बाय log e। मल्टीपल कोई नहीं है मतलब 1 है, और 1 मतलब log e, तब जाके log के फॉर्म में होगा, उसे पावर में भेज दो बेटा। तो log of x बनेगा आपका कितना, log of e की पावर -1, log of e की पावर -1। कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू होगा e टू द पावर -1, जिससे आप लिख सकते हो x इक्वल टू 1/e। एक ही x की वैल्यू मिली है, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आंखें बंद करके मैं बता सकता हूं ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ये आंसर हमारा आ गया है, बट अगर आप चाहो तो बाय प्रोसेस कंप्लीट कर लो। हमें यह समझना होगा इसके लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, सो दैट इट विल बी अ मिनिमम वैल्यू। मिनिमम पूछा होगा आपको, देखो सही है ना। चलो लगे तो कर लीजिए बेटा। सो आप वापस से पिक कीजिए एफ डैश ऑफ एक्स, कितना है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स है बेटा आपके पास 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। आप कहिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x। आप लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1/e, वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, एफ डबल डैश ऑफ x होगा आपका 1/x है, और x की वैल्यू 1/e, इनवर्ट इंटू करेंगे तो e बनेगा। और आप देख सकते हो एफ डबल डैश ऑफ x पॉजिटिव आया है, मतलब आप कहोगे एफ डबल डैश ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन 0। मैंने पहले बताया जब ग्रेटर देन 0 होता है तो वैल्यू मिनिमम होती है। सो क्या कहेंगे, फॉर x इज इक्वल्स टू 1/e, f of x इज मिनिमम, f of x इज मिनिमम। ओके, तो आंसर होगा आपका 1/। कभी कभी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछते हैं, अगर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी है तो जिसके लिए मिनिमम है वो फंक्शन में पुट करना होगा। अभी वो नहीं पूछा है, अरे समझ में आ रहा है क्या, कब क्या करना है वो भी समझ में आना चाहिए, कब क्या नहीं करना है वो भी समझ में आना चाहिए। काफी सिमिलर बातें हैं, बट बहुत गहरा सा डिफरेंस उसमें है। ठीक है, चलो तो होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही है बेटा। एक बार देख लो, अगर कोई डिफिकल्टी है, डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, आपके कमेंट्स में पढ़ते रहूंगा, है ना। आपको साथ में कौन से टाइम पे हमारा क्लास चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आपको कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए वो भी आप डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हो, वी विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी हैड सॉल्व सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये क्लास पहला नहीं है, इसके साथ मैंने इसके पहले भी कुछ क्लासेस बेटा इसके ऊपर रिलेटेड लिए हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप वो सेशंस भी देख लीजिए। कुछ और सेशंस भी लेंगे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ बने रहना है। और एट द एंड इस वीडियो की लिंक को आपके फ्रेंड्स के साथ बेटा शेयर करना है। आपके जितने भी ग्रुप्स है फ्रेंड्स के, जो अभी 12th में है, 11th में, उनके साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी हमारे साथ क्लास को जुड़ सके, उनका भी बेनिफिट हो। ठीक है, सो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।